ओम शांति। आज 25 मई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 4 सितंबर 2005 को सुनाए थे, जिसमें आज पवित्रता के सागर बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। पवित्रता का महत्व समझाते हुए बाप दादा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जननी है। ये पवित्रता ही सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता के बिना मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए बाबा कहे, आप देखते हो कि देवताएं पवित्र है तभी माननीय और पूजनीय है। बाप दादा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को इसीलिए जन्मते ही यह वरदान दे दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसका चाल चलन चेहरा कैसा होगा? एकदम चमकता हुआ। इसीलिए बाबा कहे, पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में देखा जाए तो बच्चों का आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषता जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी पर्सनालिटी उनके जीवन में दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी क्या है? तो बाबा कहे, पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी चेहरे और चाल में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। रियलिटी यही है कि मैं आत्मा अपने अनादि आदि स्वरूप में पवित्र आत्मा हूं। इस स्मृति से समर्थ बन जाते हैं। और रॉयल्टी ये है कि स्वयं स्वमान में रहकर दूसरी आत्माओं को भी सम्मान देकर चलने वाला। और पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनालिटी। बाबा कहे, पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने सभी बच्चों को कितनी प्राप्तियां कराई है, कितने खजानों से भरपूर किया है। कौन से खजाने दिए हैं? तो चारों सब्जेक्ट के 4 खजाने तो है ही है। पहला है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में दुख शांति से मुक्त हो जाते, व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों से मुक्त हो जाते, विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं और ज्ञान के बल से विजयी हो जाते हैं। दूसरा है योग यानी याद का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है और सर्व शक्तियां हमें सर्व समस्याएं और सर्व विघ्नों से मुक्त करती है। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे दुआओं की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान का खजाना, योग के खजाने से सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त होता है, धारणाओं से सर्व गुणों का खजाना प्राप्त होता है और सेवा से सर्व की दुआओं का खजाना प्राप्त होता है, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। बाबा कहे, कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर क्या करते हैं? खाते पीते मौज करते हैं और मौज में वो खजाना खत्म भी कर देते हैं। 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। तो सबसे पहले प्रकार के बच्चे हैं जो खजाने को प्राप्त करके फिर खाते पीते मौज करके खत्म कर देते हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे जो खाते पीते मौज करते और जमा करते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो
खाते पीते भी है, लेकिन कार्य में लगाते हुए खजाने को बढ़ाते हैं। तो बाबा कहे स्वयं को देखो, हम क्या करते हैं। जिसके पास ये खजाना जमा है वह सदा भरपूर रहता है, और जो चीज भरपूर होती है वो हिलती नहीं है, अर्थात वो बच्चे हलचल में नहीं आते हैं। जिसके अंदर खजाने भरपूर है वो कभी हलचल में नहीं आते हैं। उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे छोटा सा राजा का बच्चा, राजकुमार भी क्यों ना हो, उसको पता नहीं है कि मेरे पिता के पास कितने खजाने हैं, लेकिन फिर भी वो समझता है कि मैं ये खजाने का मालिक हूं, खुशी में रहता है। तो इसी तरह बाबा कहे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सुनने वाले होते हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। तो बाप दादा भी चाहते हैं कि सदा बच्चे नशे में रहे, ये नहीं कि सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया। बाबा के सामने नए नए बच्चे बहुत बैठे थे, तो बाबा उन सबके भाग्य को देख करके उनको मुबारक देते हैं और कहते, संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। बाप दादा बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि उनको बताते हैं। क्या बताते हैं कि अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उसे दुआएं लो और दुआएं दो। यह है सहज पुरुषार्थ। इससे सहज पुरुषार्थ और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे जमा का खाता भी बढ़ता है। बाबा कहे चाहे कोई क्रोधी भी आ जाए, आप उसको भी दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। ऐसे दुआएं देना लेना, बाबा का यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। तो अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा कहे चाहे कोई बद्दुआएं भी दे रहे हो तो क्या करेंगे। आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता हो, तो दाता का काम क्या होता है, देना। तो बाप दादा आए हैं बच्चों को एक वरदान देने। वरदान सदा याद रखना, खुश रहेंगे। वरदान है अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे आप नहीं लेना। देने वाले ने भले दिया, लेकिन बाबा कहे लेने वाले तो आप है ना, आप नहीं लेना। अगर वह बुरी चीज है, दुख देना बुरी चीज है, वह शांति देता है, तो बुरी चीज तो लेते नहीं है। अगर दुख ले लेते हैं तो कौन दुखी होता है, लेने वाला ही दुखी होता है, देने वाला थोड़ी दुखी होता है। तो बाबा कहे आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे, दुआएं मिलेगी ना। वो दुख दे रहा है, आपने दुख लिया नहीं, आपने सुख दिया, तो फिर रिटर्न में वो लास्ट में तो दुआएं ही देंगे। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। तो हर आत्मा कैसी भी हो, बाबा कहे आप दुआएं लो। दुआएं लेना माना शुभ भावना, शुभकामना रखो। ये है दुआ देने का तरीका। कोई ऐसा काम करता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मान लो कि किसी ने सही काम नहीं किया, तो उस समय उसको दुआएं देने के बजाय, शुभ भावना शुभकामना रखने के बजाय तुरंत लोग शिक्षा देना चालू कर देते हैं। तो बाबा कहे सोचते हैं मैं इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन करके शिक्षा दो। रहम क्षमा भी करो और फिर शिक्षा दो। दो शब्द याद रखना, शिक्षा और क्षमा। अगर रहम दिल बन करके उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। शिक्षक बनना जल्दी आता है ना,
लेकिन बाबा कहे क्षमा करना, ये दोनों साथ साथ चाहिए, क्षमा और शिक्षा। रहम करने की विधि ही है शुभ भावना, शुभकामना रखना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका जो कार्य है, जो चाहते हैं ये न करे, ऐसा नहीं करे, तो बाबा कहे वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसके कठोर दिल को भी परिवर्तन कर देगा। तो इसीलिए ये वरदान बाबा ने आज दिया, न दुख देना है न दुख लेना है, ये है सहज पुरुषार्थ। बाबा कहे जब बाप दुख नहीं देता तो आपको भी तो फॉलो करना है। कई लोग सोचते डांटना है, बाबा कहे रहम करो। बार बार किसको डांटने से वो आत्मा दुश्मन बन जाएगी, उसके अंदर घृणा आ जाएगी। आप परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतितों को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। इसीलिए पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहमदिल बनना। तो घर के अंदर प्रभाव क्या पड़ेगा? घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में, और देश का विश्व में। इसलिए बाबा कहे अगर आप अधिकार से ऐसे समय भी दिल से मेरा बाबा कहो, तो जो कहावत है कि भगवान हाजिर हो जाता है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाबा हुजूर हाजिर हो जाएगा। कितना रहमदिल बाबा है। बच्चों के लिए ही है ना बाबा। तो अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग न दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला स्व परिवर्तन क्या करना है? घर का परिवर्तन। कहते भी है ना गृहस्थ आश्रम, तो आश्रम बनाना है अपने घर को। बाबा कहे आपका घर मंदिर बन जाए, और मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है। तो जाकर के सबको दुआएं देना, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार। आज की दुनिया के अंदर सच्चा प्यार कहाँ है? स्वार्थ का प्यार है। तो स्वार्थ का प्यार नहीं दो। बाबा कहे उसके लिए चाहे थोड़ा सहन करना पड़े, समाने की शक्ति को धारण करना, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होगा। इसलिए हर घर मंदिर बन जाए, हर घर आश्रम बन जाए। तो बाबा कहे यही यहां से जाकर करना है, और उसके लिए प्राइज भी बाबा जरूर देगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। हर एक बच्चे के मस्तक पर बाबा प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता की रेखाएं कौन सी है? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो, प्रैक्टिकल देख रहे हैं दुनिया में कि बिना पवित्रता के मानव जीवन की क्वालिटी क्या है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया
पवित्र भव, योगी भव। तो पवित्रता का महत्व बाबा ने बताया। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है, मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य ही नहीं है। और इसीलिए देखते हैं कि देवताएं भी पवित्र है तो माननीय पूजनीय है। तभी तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन का वरदान हमें यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है, चाल चलन और चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। आदि अनादि दोनों स्वरूप ही पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। बाबा कहे पवित्रता की पर्सनालिटी जीवन के अंदर दिखाई देती है। पवित्रता की पर्सनालिटी क्या है? पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह है पवित्रता की पर्सनालिटी, रियलिटी और रॉयल्टी जो चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है, रियलिटी क्या है? मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है कि मैं आत्मा अनादि आदि स्वरूप में पवित्र हूं, तो उसी से समर्थ बन जाता है। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। और रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनालिटी, ये पवित्रता की तीनों चीजें हैं। रियलिटी है मैं आत्मा अनादि आदि स्वरूप में पवित्र आत्मा हूं, इस स्मृति से ही समर्थ बन जाते। रॉयल्टी क्या है? स्वयं भी स्वमान में, पवित्रता के स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। और पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वो जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाए। पवित्रता की प्राप्तियां कितनी है, बाबा कहे उसको भी स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाए। अब क्या क्या प्राप्ति है, कितने खजाने प्राप्त हुए हैं, कितने खजानों से बाबा ने भरपूर किया है। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख शांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना से जीवन में दुख शांति से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के खजाने को अप्लाई करते जाते हैं तो दुख शांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प और विकर्म चारों से मुक्त हो जाते। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। फिर दूसरा खजाना है याद, योग का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से
सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तो योग से शक्तियों का खजाना, जिससे सर्व समस्या, सर्व विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हैं उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। तो ज्ञान का खजाना, योग के द्वारा शक्तियों का खजाना, धारणा के द्वारा गुणों का खजाना और सेवाओं के द्वारा दुआओं का और खुशी का खजाना प्राप्त होता है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त भी करते हैं, फिर खाते पीते मौज करते मौज में सारा खजाना खत्म भी कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा करते हैं। और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं, कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। खजानों को स्व के प्रति, दूसरों के प्रति जब यूज करते हैं तो खजाना बढ़ता जाता है। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो 3 प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने। एक खजाने प्राप्त तो करते, खाते पीते मौज करते और मौज में सारे खजाने खत्म कर देते। दूसरे हैं जो खाते पीते मौज करते और जमा करते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो उसको कार्य में लगाते हैं, स्व के प्रति, दूसरों के प्रति यूज करते हैं और उस खजाने को बढ़ाते जाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है? जमा है क्या कहेंगे? हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार, छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? अगर मान लो कि खुशी कम है तो उसका कारण क्या है कि बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। तो एक सुनने वाले, तो सुनने वाले को नशा नहीं चढ़ता, खुशी होती है थोड़ी टेम्पररी समय के लिए। दूसरे हैं समाने वाले, जो समाने वाले हैं उनको नशा चढ़ता है। आज
नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। नए नए बच्चे आए हैं पहली बार, तो बाबा उन लकी बच्चों को देख, उनके भाग्य को देख करके मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है, सतयुग से भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान और वर्षा दोनों ही प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं, बहुत सहज पुरुषार्थ की एक विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। तो इन बच्चों को, पुराने बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करना। कौन सी? एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। हाँ, एक बात तो सहज पुरुषार्थ की विधि अगर मिल रही हो, वो तो सहज कर सकते हैं। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो, दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो। बाबा से कैसे दुआएं लेनी है? सबसे पहले अमृत वेले तो याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो। जितना दुआएं देंगे तो दुआएं मिलती जाएगी। तो सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? आप दुआ लेंगे उसको, भले वो कुछ भी दे रहा है, लेकिन हमें उसको परिवर्तन करके दुआ में
स्वीकार करना है। तो बाबा कहे दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। क्या वरदान दिया बाबा ने नए बच्चों को? वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, सुनेंगे। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। हाँ, देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे। तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? दुख ले लिया तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर सभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं तो दुखी क्यों होंगे? तो दुख तो दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी ना। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो, आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। कोई दुख देने का काम करता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको शिक्षा देने की। इसको ठीक कर दो। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो। बाबा कहे शिक्षा देना बुरी बात नहीं, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की भी सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। क्षमा का रूप बनकर शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। रहम, अगर रहम दिल बनकर उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी। शिक्षा धारण ही नहीं होगी। ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते? पूछते बाबा, आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते? शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए, क्षमा और शिक्षा। अभी से रहम करो, और रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? न दुख देना, न दुख लेना। पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, दुख लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देते तो फॉलो फादर तो करना है ना। बाप कभी दुख नहीं देता तो बाबा कहे फॉलो फादर तो करना है ना।
कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है। बार बार डांटने से क्या होता है, वह आत्मा दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है, उसके मन में आपके प्रति घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। बाप आकर पतित एकदम गंदे को भी पावन बना देते, प्योर बना देते, तो बाप कहते हैं आप किसी दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को करो, आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा और देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना। अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। उस समय अच्छा लगता है, युद्ध का मैदान हो तो उस समय अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है। हाँ, बाबा ने वीआईपीस को देखते हुए कहा आप लोगों के लिए भी है। आज वीआईपीस के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहने भी सामने बैठे हैं। तो बाबा कहे अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख देना है न दुख लेना है। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है ना कि भगवान सदा हाजिर है। दिल से कहो मेरा बाबा तो भगवान भी सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हुजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है, बच्चों के लिए ही तो है। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता है, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है, मंदिर में जो मूर्ति होती है वो क्या करती है, दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं, दुआएं दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है, दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। आज दुनिया में अगर प्यार है भी
तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न लेना, न दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए हैं, तो बाबा कहे इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना। बाबा कहे देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर। बाप दादा भी हिसाब लेगा ना फिर। देखकर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियां, इनको इसकी क्या प्राइस देंगी? बाबा दादियों को देखकर कहते हैं, जिन्होंने भी हाथ उठाया, तो इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? इतने घर अगर मंदिर बन गए तो क्या प्राइस देंगी? तो दादी ने कहा अपने घर वालों को भी ले आवे मधुबन। तो बाबा कहे ये तो प्राइज नहीं दी, ये तो काम सुना दिया। फिर दादी ने कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे। तो कहा बाबा ने देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है, लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा, न देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर चल करके महीने के बाद आ जाओ तो बाबा मुबारक देते इन एडवांस। अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है, चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने में के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम सब बच्चों के लिए है। भटकती हुई आत्माओं को
यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। कौन सी? पहली, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नफ्स को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। और दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। लक्ष्य रखना सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। तो एक तो परखने की शक्ति के आधार से आत्मा की चाहना को देखना, और दूसरा सर्व खजानों से अनुभव कराना है। आज का स्लोगन है, दूसरों के करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। उसके अंतर्गत अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न भिन्न, अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, ये मेरे संस्कार नहीं, जैसे कि दूसरे के संस्कार है, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अच्छा, ओम शांति।